Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing good. In this video lecture, we are going to discuss Introduction to Ultrasound Imaging. तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, जो कि रेडियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है. So guys, without wasting time, let us get started. So here we will discuss Introduction to Ultrasound Imaging. देखिए गाइज, अगर हम ह्यूमन हेयरिंग की बात करेंगे, जो साउंड ह्यूमन ईयर्स परसीव करते हैं, जिस साउंड के ह्यूमन ईयर्स कैपेबल हैं हेयरिंग के, तो उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, यूजुअली दैट रेंजेस फ्रॉम 15 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. सो जो साउंड ह्यूमन ईयर्स परसीव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बोली कि 15 टू 20,000 हर्ट्ज होती है. या अगर हम किलो हर्ट्ज में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं 15 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. एंड दिस साउंड ऑफ विच द ह्यूमन ईयर्स आर कैपेबल ऑफ हेयरिंग, आर कैपेबल ऑफ परसीविंग, it is called as audible sound. So now what is the range of audible sound? What is the audible sound range? It is 15 hertz to 20 kilohertz, or you can say 15 hertz to 20,000 hertz. So this sound is called as audible sound. ठीक है. हाँ, देखिए गाइस, अब हमें देखना है अल्ट्रासाउंड. ठीक है. हाँ, ऑडिबल साउंड कितना होता है? 15 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. जो इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी इस ऑडिबल रेंज से, तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड. क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड. नाउ हियर वी विल डिस्कस व्हाट एक्चुअली इज अल्ट्रासाउंड. ठीक है. हाँ, सो जो अल्ट्रासाउंड होता है, बेसिकली ये क्या होता है? ह्यूमन ऑडिबल साउंड रेंज, यानी 15 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर किसी साउंड की होगी, तो उन साउंड वेव्स को जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल साउंड रेंज से एक्सीड करेगी, ज्यादा होगी, तो उस साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड. क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड. सो व्हाट इज ultrasound? Ultrasound is simply the sound waves with frequencies more than 20 kilohertz. Basically you can say 15 to 20 kilohertz, more than 20 kilohertz. It is called as ultrasound. It is called as ultrasound. अब अगर हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इमेजिंग की, जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है, जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग है, इसमें जो हम साउंड वेव्स यूज करते हैं, इसमें जो हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डायग्नोस्टिक इमेज में जो हम अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सो इट इज 2 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज. क्लियर? हाँ, देखिए, अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे डायग्नोस्टिक इमेज में हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं ताकि हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को इमेज कर पाए. और ऐसी मॉडलिटी, हमारे पास एक रेडियोलॉजी में मॉडलिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज करते हैं ताकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी है उनकी हम इमेजिंग कर पाए. उसी को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड इमेजिंग. ठीक है. सिंपली अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज द इमेजिंग बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स. ठीक है. हाँ, अब अगर हम अल्ट्रासाउंड बीम, अल्ट्रासाउंड वेव की बात करेंगे और एक्सरे बीम की बात करेंगे. अभी तक हमने देखा कि एक्सरे बीम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो अब अगर हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड बीम और एक्सरे बीम, इनकी अगर हम सिमिलरिटी देखेंगे, इनमें क्या सिमिलरिटी है? दे बोथ आर वेव्स ट्रांसमिटिंग एनर्जीज. यानी जो अल्ट्रासाउंड वेव है और जो एक्सरे बीम है, दे बोथ आर वेव्स, दे आर बोथ वेव्स एंड दे बोथ आर ट्रांसमिटिंग एनर्जी. ठीक है. हाँ, लेकिन अगर हम एक्सरेज की बात करेंगे, एक्सरेज पास रेडिली थ्रू वैक्यूम. एक्सरेज वैक्यूम से
अच्छी तरीके से आसानी से क्रॉस करते हैं, पास करते हैं। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं दे रिक्वायर ए मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। जो अल्ट्रासाउंड वेव है उसके लिए अगर उसको वैक्यूम से ट्रांसमिट करना होगा वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो अल्ट्रासाउंड वेव के लिए जरूरी बनता है कि उसकी ट्रांसमिशन के लिए क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अल्ट्रासाउंड वेव एंड एन एक्सरे बीम? द अल्ट्रासाउंड वेव cannot pass readily through vacuum, rather it needs a material medium to pass through it। ठीक है, हां। लेकिन अगर हम एक्सरे बीम की बात करेंगे, अक्सर जगहों पे आपने पढ़ा कि एक्सरे बीम को पास करने के लिए वैक्यूम ही काफी है, वो वैक्यूम से ही गुजर सकती हैं। ठीक है, हां। एंड नाउ इफ वी टॉक ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड वेव, ये जो अल्ट्रासाउंड वेव होती है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रियरफैक्शंस। जो नॉर्मल साउंड वेव होती हैं वो भी कंप्रेशंस और रियरफैक्शंस की सूरत में आगे जाती हैं। ठीक है, यानी कभी कभार क्या होता है कि जब अल्ट्रासाउंड वेव पास होती हैं, ये कैसे पास होती हैं कि पहले ये डेंस एरियाज, डेंस पार्टिकल्स के एरियाज बनाती हैं और सबसिक्वेंट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेस डेंस एरियाज बनते हैं, उसके बाद मोर डेंस एरियाज बनते हैं, उसके बाद लेस डेंस एरियाज बनते हैं। इस तरह से जो ये अल्ट्रासाउंड वेव है ये मटेरियल मीडियम में ट्रांसमिट करती हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ compressions and rarefactions. Compressions are simply the dense areas and the rarefactions are simply the less dense areas। यानी dense areas में क्या होता है कि particles ज्यादा होते हैं और rarefactions में क्या होते हैं, ये less dense areas होते हैं और इनमें particles कम होते हैं। ठीक है, now we will discuss the characteristics of ultrasound। अल्ट्रासाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो the first characteristics of an ultrasound wave is that ultrasound is a longitudinal wave। ultrasound एक longitudinal wave होती है in which vibration takes place in the same direction of propagation of wave। longitudinal wave आपने पढ़ा होगा अपने 11th या 12th क्लासेस में, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या करती है, लेट अस सपोज वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, उसकी डायरेक्शन ये है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ट्रांसवर्स वेव की मैं बात करता हूं कि लेट अस सपोज ये मैं यहां पे ट्रांसवर्स वेव लेता हूं, उसमें क्या होता है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना दे ट्रैवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ठीक है, वेव इस तरह से चलती है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, हाँ। लेकिन जो अल्ट्रासाउंड वेव है, अल्ट्रासाउंड वेव इज नॉट ए ट्रांसवर्स वेव, रादर इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, ऐसी वेव जिसमें क्या होता है, लेट अस सपोज ये डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की, ये इस डायरेक्शन में वेव जाती है और जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो ऐसी वेव जिसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड ऐसा अल्ट्रासाउंड में होता है। सो अल्ट्रासाउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। Now second important characteristic of ultrasound wave is that ultrasound wave is represented by a sinusoidal waveform। जो एक अल्ट्रासाउंड वेव है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वेव, साइन ग्राफ। ठीक है, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। और देखिए जो ये वाले यानी जो दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्सिस, जो ये वाले एरियाज हैं दीज आर कंप्रेशंस। कंप्रेशन को हम एक और नाम बोलते हैं क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। एंड ये वाले पोर्शन हैं जो नेगेटिव एक्सिस में आते हैं दीज आर रियरफैक्शंस, दीज आर रियरफैक्शंस, यानी इसको हम बोलते हैं रियरफैक्शन को ट्रफ। ठीक है, ट्रफ। सो ultrasound wave is represented by a sinusoidal waveform which consists of crests and troughs or compressions and rarefactions। ठीक है, हाँ, this is the second characteristic of ultrasound wave। Third important characteristic of ultrasound wave is that
इट हैज ए वेव लेंथ, अल्ट्रासाउंड वेव की वेव लेंथ होती है। वेव लेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट यानी कंप्रेशन एंड ए ट्रफ रियरफैक्शन, इट इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। ये क्रस्ट है यानी कंप्रेशन, ये ट्रफ है रियरफैक्शन। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है इस अल्ट्रासाउंड वेव में, दैट इज कॉल्ड एज द वेव लेंथ ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है, हाँ, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स, व्हाटएवर। यस, दिस इज वेव लेंथ। तो वेव लेंथ आपको समझ आया कि जो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज वेव लेंथ। और यू कैन से दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रियरफैक्शन। कंप्रेशन और रियरफैक्शन के दरमियान जितनी डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द वेव लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज दैट इट हैज एम्पलीट्यूड। इट हैज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके पास एम्पलीट्यूड होता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? देखिए, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। द मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ दिस क्रस्ट और ट्रफ, जो क्रस्ट है या ट्रफ है, इसका जो पीक वैल्यू होगा, इसका जो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है, हाँ, तो ये फिर अगर हम क्रस्ट का ये लेंगे पीक वैल्यू, तो दैट इज द पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड ये है नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है, बट the maximum or peak value of crust or trough is called as amplitude and it is denoted by capital A. It is denoted by capital A. Now, fifth characteristic feature of an ultrasound wave is its frequency. जो अल्ट्रासाउंड वेव है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, दैट इज इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। ये है एक साइकिल, ये है एक साइकिल। ठीक है, दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल। तो कितने साइकिल्स, या इसको हम बोलते हैं वन वाइब्रेशन, कितने साइकिल्स या कितने वाइब्रेशंस ये अल्ट्रासाउंड वेव ट्रैवल करेगी, लेकिन एक सेकंड में। कितने? एक सेकंड में। दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इट इज डिनोटेड बाय न्यू। ठीक है, हाँ। So what is frequency? The frequency of ultrasound wave is defined as the number of vibrations, number of cycles in 1 second. ठीक है, हाँ, this is the frequency. Now, number 6th important feature of ultrasound wave is its velocity. Is its velocity. What is the velocity of ultrasound wave? Velocity तो आपको पता ही है कि distance traveled per unit time. लेकिन अब जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव है ना, मैंने पहले भी बोला कि जो अल्ट्रासाउंड वेव है, इट रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर इट्स ट्रांसमिशन। इसके पास मटेरियल मीडियम होना चाहिए इसकी ट्रांसमिशन के लिए। सो जो वेलोसिटी होती है अल्ट्रासाउंड वेव की, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। अब जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, तो वेलोसिटी उसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड वेव है इसके लिए मीडियम जरूरी है ट्रैवल करने के लिए, तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी किस पे? नेचर ऑफ द मीडियम पे। ठीक है, हाँ। अब मैंने बोला कि अगर हम बात करेंगे मेडिकल, ये पॉइंट भी मैंने बोला कि जो मेडिकल अल्ट्रासाउंड रेंज है, यानी जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में हम अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 to 20 मेगाहर्ट्ज। 2 to 20 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, हाँ। इस रेंज में क्या होता है कि जो बॉडी टिश्यूज है ना, उनमें जो अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी है होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल मेकअप ऑफ द मटेरियल। यानी जो अगर हम मेडिकल अल्ट्रासाउंड रेंज की बात करेंगे, 2 to 20 मेगाहर्ट्ज की बात करेंगे, जो हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं, जो हमारे बॉडी टिश्यूज होते हैं, उनमें जो अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल मेकअप ऑफ द मटेरियल और वी कैन से टिश्यूज। उन बॉडी टिश्यूज की फिजिकल मेकअप पे क्या डिपेंड करता है? अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी। और यहां पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो अल्ट्रासाउंड वेव है ना, इसकी वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है इसकी फ्रीक्वेंसी पे। सो द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स
frequency, is independent of its frequency, rather it depends upon the physical makeup of the material, rather it depends on the physical makeup of the material। ठीक है। हाँ देखिए गाइस, अगर हम वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना, इनके बीच में एक रिलेशन है, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब अगर हम अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे, वो कितना है 2 to 20 मेगाहर्ट्ज। अगर हम इस रेंज की बात करेंगे, इस रेंज में जो अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी होती है ना, दैट इज कांस्टेंट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। वो इस रेंज में जो अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो कांस्टेंट होती है। अगर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर मीडियम की, या इफ वी टॉक अबाउट आवर बॉडी टिश्यूज, जो इस रेंज में अल्ट्रासाउंड की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है बॉडी टिश्यूज में, वो कितनी होती है 1540 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना, कितना होता है वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड बॉडी टिश्यूज में, इस रेंज में, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी रेंज में, दैट इज 1540 मीटर पर सेकंड। सो इट इज ए कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट। तो अब ये कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट है, तो सो दीज टू विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी फ्रीक्वेंसी विल बी नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज इंक्रीज्ड, लैम्डा मस्ट डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट रखनी है ना, वेलोसिटी को कांस्टेंट, वो तो 150 रखनी ही है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इस चीज को कांस्टेंट रखने के लिए अगर हम अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा मस्ट डिक्रीज, या अगर लैम्डा इंक्रीज होगा वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज। ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव होती है वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, जो या ट्रांसमिटिंग मीडियम, जो ट्रांसमिटिंग मीडियम होता है उसके नेचर पे, ठीक है। हाँ देखिए, जो हमारा ट्रांसमिटिंग मीडियम होता है ना, यानी जिससे अल्ट्रासाउंड वेव गुजरती है, इसके पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, या इसके पास दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक क्या है, एक है डेंसिटी, यानी जो मीडियम, ट्रांसमिटिंग मीडियम है उसके पास डेंसिटी होती है, और दूसरा उसके पास कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। हाँ, अब हम सबसे पहले देखेंगे डेंसिटी। ठीक है। हाँ, जो अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रांसमिटिंग मीडियम मोर डेंस होगा तो उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि ये अल्ट्रासाउंड वेव ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, यानी पार्टिकल्स। कभी कभार ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो अगर पार्टिकल्स नजदीक होंगे तो वो आपस में एनर्जी एक्सचेंज जल्दी करेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक है, यानी डेंसिटी ज्यादा है। सो डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है। इसी तरह से अगर डेंसिटी कम होगी, यानी पार्टिकल्स दूर होगी, तो वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे, एक्सचेंज एनर्जी जल्दी नहीं करेंगे, सो वेलोसिटी डिक्रीजेस। सो नाउ व्हाट आई सेड, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। देखिए, हमारे पास मैटर होता है, मैटर तो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स होता है, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस होता है। ठीक है। हाँ, गैसेस होता है। सबसे डेंस मैटर कौन सा होता है? सबसे डेंस मैटर होता है सॉलिड। सबसे डेंस मैटर होता है सॉलिड, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। उसके बाद लिक्विड, और सबसे लीस्ट डेंस कौन सा होता है? हमारा गैस।
मैंने आपको बोला पहले वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब अल्ट्रासाउंड वेव जल्दी जल्दी किस में पास करेगी, यानी अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी सबसे ज्यादा किस में होगी, दैट विल बी इन सॉलिड्स, दैट विल बी इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। ठीक है, हाँ, अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स में और सबसे लीस्ट होती है किन में, गैसेस में। ये याद रखना, हाँ, ये याद रखना। ठीक है, हाँ, स्लोवेस्ट लीस्ट वेलोसिटी किस में होती है, गैसेस में, गैसेस में। ठीक है, अब मैंने देखिए इसका रीजन भी मैं बोलूंगा। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इस रेंज में अल्ट्रासाउंड वेव की बॉडी टिश्यूज में, कितनी, 1540 मीटर पर सेकंड। बेसिकली अगर हम बॉडी टिश्यूज की बात करेंगे ना, जो सारे बॉडी टिश्यूज है ना एक्सेप्ट बून, मैं यहां पे एक्सेप्शन लेता हूं बून की, जो सारे बॉडी टिश्यूज होते हैं ना, दे यूजुअली बिहेव एज लिक्विड्स, वो बिहेव करते हैं एज लिक्विड्स। ठीक है, हाँ, सो दे ऑल ट्रांसमिट अल्ट्रासाउंड एट अबाउट सेम वेलोसिटी। तो ये सारे बॉडी टिश्यूज यूजुअली कैसे बिहेव करते हैं, एज लिक्विड्स। तो ये अल्ट्रासाउंड वेव को सेम वेलोसिटी पे ट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जो अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी होती है, या हम बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी होती है बॉडी टिश्यूज में, वो कितनी होती है, 1540 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना। इसके बाद मैंने बोला कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, देखिए अगर कोई कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू गेट कंप्रेस्ड। अगर किसी सिस्टम की एबिलिटी है कि वो कंप्रेस होगा जल्दी जल्दी, वो कंप्रेस होगा जल्दी जल्दी, तो दैट इज कॉल्ड एज इट इज कंप्रेसिबिलिटी। देखिए हमारे पास हम लेंगे यही सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स ज्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी कम तो वेलोसिटी ज्यादा, वो इसमें भी आया ना, हाँ, ठीक है, हाँ। इसी तरह से जो गैसेस होते हैं, गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो so what is compressibility of gases? Compressibility of gases is more, so velocity of ultrasound in gases is least. आई होप गाइज कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, हाँ। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना, फी अमानिल्लाह।